वेलकम टू आइडिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आज फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से रिलेटेड टीसीएस द्वारा पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा उत्पादन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो तांबा का उपयोग करते हैं। यह ऊष्मा का भी सुचालक है। नेक्स्ट है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है। तो फैराडे का नियम पर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो बैटरी। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह विद्युत के कारण नहीं होता है? तो संकुचन प्रभाव नहीं होता है। विद्युत के कारण होने वाले प्रवाह है ऊष्मीय प्रवाह, रासायनिक प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह और प्रकाशीय प्रवाह है। विद्युत आवेश का यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर है। नेक्स्ट है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम्ब के चार्ज को स्थानांतरित करते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा? यानी W इक्वल टू विभवांतर इंटू आवेश होता है। विभवांतर कितना दिया गया है? यानी 10 वोल्ट दिया गया है। 10 इंटू 5 यानी 10/50 जूल का होगा कार्य। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है तो परिपथ के माध्यम में प्रवाहित होने वाले आवेश क्या होगा? यानी आवेश यानी चार्ज क्या होगा? तो Q इक्वल टू होता है IT। तो Q कितना दिया गया है? तो Q हमें निकालना है। तो Q I कितना दिया गया है? यानी 0.8 एम्पियर। और टाइम कितना दिया गया था? 8 मिनट। 3 मिनट। इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे तो 6 का 18, इसको करने पर मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? तो 144 कूलम्ब आएगा। यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को ज्ञात करें। तो हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? तो I इंटू टी होता है। तो I कितना दिया गया है? 5 एम्पियर दिया गया है। टाइम कितना दिया है? 10 मिनट। इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे तो कितना होगा? तो 5 इंटू 600 हो जाएगा। यानी 6×5 = 31 यानी 3000 कूलम्ब होगा। यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं को बीच 4 कूलम्ब के चार्ज होते हैं स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो W इक्वल टू क्या होता है? तो Q इंटू V होता है। तो हमें चार्ज कितना दिया गया है? यानी 4 कूलम्ब दिया गया है। वोल्ट कितना है? 10 वोल्ट। यानी कितना होगा? तो 40 जूल होगा। यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब के चार्ज प्रवाहित करते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा? तो W इक्वल टू Q इंटू V। तो Q कितना दिया गया है? तो Q दिया गया है 4 कूलम्ब और वोल्टेज कितना गया? 11 यानी 11×4 = 44 यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब का आवेश है तो स्थानांतरित किया गया कार्य क्या होगा? तो W इक्वल टू क्या होगा? तो W इक्वल टू Q इंटू V। Q दिया गया 3 कूलम्ब, वोल्ट 10 यानी 30 जूल का। यानी ऑप्शन बी इज राइट बी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विभवांतर 40 वोल्ट के 0.5 कूलम्ब के आवेश से प्रेरित किया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो W इक्वल टू हम जानते हैं V इंटू Q। तो V कितना दिया गया? 40 वोल्ट। Q कितना दिया? 0.5 यानी कितना होगा? तो ये दशमलव से 0 जाएगा यानी 5×4 = 20 जूल। यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर धारा ली जाती है तो धारा के माध्यम में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मान क्या होगा? तो विद्युत आवेश यानी Q इक्वल टू क्या होगा? तो I इंटू टी। यानी I कितना दिया गया है? तो 0.75 एम्पियर और T कितना दिया है? 1 मिनट। इसको सेकंड बदलने 60 से गुना करेंगे तो इसको दशमलव हटाएंगे तो 100 आएगा। 1 शून्य से 1 शून्य। 6×5 का कितना होगा? तो 6×5 = 30 के बूंदा, बाकी का 3 और 6×6 = 42 और 3 = 45
यानी 10 जीरो से जीरो जाएगा यानी कितना आएगा, तो 45 कूलम्ब, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम्ब का आवेश स्थानांतरित करते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा। तो W इजकल टू वी इंटू क्यू, 11 इंटू 3 33 जूल, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश प्रवाहित किया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। यानी W इजकल टू क्यू इंटू वी, यानी क्यू कितना दिया गया है, तो क्यू दिया गया है 5, क्यू कितना दिया गया था 5 कूलम्ब, और वो वोल्टेज कितना यानी विभवांतर कितना है, तो 15 कूलम्ब है, यानी सॉरी 13 कूलम्ब है, तो 13 इंटू 5 यानी 13×5 65 है, यानी 65 जूल, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है तो दोनों बीचों के बीच बहने वाली विद्युत धारा क्या होगा। तो हम जानते हैं W इजकल टू क्यू इंटू टी जानते थे, ठीक है, तो ये सॉरी क्यू इंटू भी होगा, यहाँ क्यू इंटू भी होगा, तो यहाँ हमें चार्ज निकालना है यानी क्यू निकालना है। W कितना है, तो W 36 है, और कूलम्ब निकालना है, तो 12 दिया 12 दिया 36 यानी 3 कूलम्ब, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विभवांतर 12 वोल्ट के किया गया कार्य 60 जूल है तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश क्या होगा। यानी हम जानते हैं W इजकल टू क्या होगा, तो W इजकल टू होगा क्यू, W इजकल टू क्या होगा, तो V W दिया गया तो हमको निकालना क्या Q, तो Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो W/V, तो W दिया गया 60, अब V कितना दिया गया था 12, 12×5 60 यानी 5 कूलम्ब, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 10 ओम का प्रतिरोध 0.5 एम्पियर से प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध को 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश क्या होगा, यानी चार्ज क्या होगा। तो हम जानते हैं Q इजकल टू आई इंटू टी, तो आई कितना दिया गया 0.5 एम्पियर, कितना ओम का है, रजिस्टेंस कितना ओम का है, तो 10 ओम का है, तो रजिस्टेंस 10 ओम का है, तो हम टाइम कितना है, तो 60 सेकंड है, तो 1 मिनट दिया गया है तो इसका सेकंड में बदलने के लिए 60 सेकंड, 6×5 यानी 30 कूलम्ब, यानी कितना आएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एक विद्युत बल्ब में फिलामेंट 8 मिनट में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का क्या होगा। तो विद्युत आवेश यानी चार्ज क्या होगा, यानी कूलम्ब Q इजकल टू क्या होगा, तो आई इंटू टी, तो आई कितना दिया गया है, तो 0.5 एम्पियर, टाइम कितना दिया 8 मिनट, इसको सेकंड में बदलना है 60 से गुना, 8×6 = 48 और 48 240, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एक विद्युत गैजेट में 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मान क्या होगा। यानी विद्युत आवेश यानी कूलम्ब इजकल टू आता है Q इजकल टू आई इंटू टी होता है, आई दिया गया 0.6, टाइम दिया गया 10 मिनट, इसको सेकंड में बदलना 60 से गुना, यानी कितना होगा, तो 360 कूलम्ब होगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह के किसके द्वारा संभव होता है, किसके द्वारा संभव होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है। नेक्स्ट है 0.9 एम्पियर की 2 मिनट में के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट से धारा प्रवाहित किया जाता है तो सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश यानी Q इजकल टू होता है आई इंटू टी। हमें जानते हैं आई दिया गया 0.9 एम्पियर और टाइम दिया गया कितना, तो 2 मिनट, यानी 2 × 60 किस लिए, तो सेकंड में बदलने के लिए, 14×12 108 कूलम्ब, यानी कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एक विद्युत बल्ब में 5 मिनट तक प्रवाहित करेंगे कितने, तो 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो तार में प्रवाहित होने वाला आवेश क्या होगा। तो हम जानते हैं Q इजकल टू होता है आई इंटू टी,
आई दिया गया 0.5, टाइम दिया गया 5, इसको 60 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1500 कूलम्ब आएगा, यानी 6 पंजे का 30 और 3 पच्चे का 15 यानी 150 कूलम्ब आएगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक सर्किट के एक बिंदु से दूसरे बिंदुओं तक 2 कूलम्ब की आवेश प्रवाहित होती है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किया गया कार्य क्या होगा। हमें अभी कार्य पूछ रहा था W = V × Q होता है। हमें वोल्ट दिया गया कितना 5 वोल्ट, कूलम्ब कितना है तो 2, 5 दूना का 10 जूल का कार्य होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा खींची जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं Q = I × T। तो I दिया गया 0.75 इंटू T कितना दिया गया है तो 8 मिनट, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, यानी 360 कूलम्ब, यानी कितना आंसर आएगा तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश से पर स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। कितना किया गया कार्य, यानी W क्या होगा तो W होगा W = V × Q। तो हमें Q कितना दिया गया था, Q दिया गया 5, V कितना दिया गया 14, यानी 14 पंजे का 70 जूल, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश प्रवाहित करने पर किया गया कार्य कितना होगा। तो W = जानते हैं Q × V होता है। तो कूलम्ब कितना दिया गया 5, वोल्ट कितना है 15 पच्चे का 75 जूल, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आरेख में प्रदर्शित करता है, ये आरेख है क्या प्रदर्शित कर रहा है तो खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का यह आच्छादित गति है, यह खुले परिपथ में। नेक्स्ट है, 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश से स्थानांतरित करते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा। तो W = Q × V होता है। तो Q कितना दिया गया 5 वोल्ट दिया गया, कितना दिया गया है 5 कूलम्ब, और वोल्टेज कितना है 17 पंजे का 85 जूल, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य एक किया गया कार्य 30 जूल है। तो दोनों के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश क्या होगा। तो हमें पूछ रहा है Q पूछ रहा है, तो Q इसमें वर्क दिया गया कितना तो 30, और वोल्टेज कितना दिया है 10, यानी 3 जूल का कार्य होगा, 3 कूलम्ब होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश का मात्रा 300 कूलम्ब होती है। तो 0.5 एम्पियर की प्रवाह विद्युत बल्ब के फिलामेंट से प्रवाहित किया जाता है। समय क्या होगा तो हम जानते हैं क्या, तो Q = I × T जानते थे। तो हमारे पास Q था, तभी Q पता है 300 है, और पूछ रहा है ये I कितना था 0.5 है, तो हमें T पता करना है। तो ये 10 जाएगा, 10 5 छक्का 31, यानी 5 छक्का 30, यानी T = तो कितना आएगा 600 सेकंड आएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो हम जानते हैं किया गया कार्य यानी W = क्या होता है विभवांतर इंटू आवेश, यानी V × Q। हमें वोल्टेज दिया गया 11, कूलम्ब कितना दिया 5, यानी 55 जूल, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट से 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। तो धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मान क्या होगा। विद्युत आवेश का मान पूछ रहा है, यानी Q = I × T। I कितना दिया गया है तो 0.75 इंटू टाइम कितना दिया 9 मिनट, इसको 60 से गुना करेंगे सेकंड में बदलने के लिए तो कितना आएगा तो आएगा 0.75, तो इसको आएगा 405 कूलम्ब, यानी ऑप्शन कौन सा होगा तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच
किया गया कार्य 60 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा पूछ रहा है, यानी क्यू पूछ रहा है, तो क्यू पूछ रहा है ना। क्यू इक्वल टू क्या होता है, तो W/V, यानी W दिया गया 60 वोल्ट दिया गया 20, तो 20 दिया गया 60 है, यानी 30 कूलम्ब, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम्ब के आवेश का स्थानांतरित करता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। किया गया कार्य पूछ रहा है, यानी डब्ल्यू पूछ रहा है। डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, तो क्यू इंटू वी, यानी क्यू दिया गया 2, वोल्टेज कितना दिया 10, यानी 20 कूलम्ब, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब का आवेश ले जाने के लिए किया गया कार्य, उसके बीच का विभवांतर 18 वोल्ट हो। तो हम जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी, तो डब्ल्यू पता करने के लिए कूलम्ब 4, भी कितना है, तो 18 4 72, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्यू में इलेक्ट्रिक चार्ज बटा क्यू किसका है, तो इलेक्ट्रिक धारा का है। 12 ओम का एक प्रतिरोध 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश क्या होगा। तो हम जानते हैं क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। एम्पियर कितना दिया गया है, 1 एम्पियर। टाइम कितना दिया गया है, 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। यहाँ रजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, यानी कितना आ गया, 60 कूलम्ब आ गया, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट से 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींचती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मान क्या होगा। यानी विद्युत आवेश का मान, यानी क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी। आई दिया गया कितना, तो 0.8, और टाइम दिया गया 5, इसको 5 मिनट, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, आएगा कितना, 240 कूलम्ब, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है दो चालकों को सामान्य दिशा में ले जाने पर चालक एक दूसरे की ओर क्या होंगे, आकर्षित हो जाएंगे। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में की गति के कारण से विद्युत धारा बहती है, तो इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया था। विद्युत धारा का ये सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट है विद्युत वाहक बलों का मान ई के बराबर होता है, तो ई इक्वल टू W/Q होता है। नेक्स्ट है एक धारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलम्ब का स्टोर करता है, तो इसकी धारिता क्या होगी फैराडे में। तो हम धारिता इक्वल टू, यानी सी इक्वल टू, यानी कूलम्ब इक्वल टू, सी इक्वल टू होता है Q/V। तो Q कितना दिया गया है, तो Q दिया गया है, कूलम्ब कितना दिया गया है, तो 1, और वोल्ट कितना दिया गया 10, यानी 0.1 F होगा। नेक्स्ट है यदि V/I का मान एक नियत है, तो इसका क्या कहा जाएगा, तो इसे प्रतिरोध कहा जाएगा। प्रतिरोध, यानी हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, तो IR होता है, ठीक है। तो V/I क्या होगा, तो R रेजिस्टेंस का होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक के दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम है, तो कौन सा होगा, तो चार्ल्स कूलम्ब। नेक्स्ट है किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। तो क्या होता है, तो दूरियों के वर्ग के साथ क्या होता है, तो घटता है, दूरियों के वर्ग के साथ घटता है। नेक्स्ट है कूलम्ब का नियम क्या है, तो कूलम्ब का नियम क्या है, तो कूलम्ब का नियम है दो बिंदुओं के आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर का परिमाण दो आवेशों का मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ से जानते हैं, विद्युत परिपथ में वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों का एक श्रेणी में परिपथ यानी सीरीज सर्किट में जोड़ा जाता है, तो परिपथ यानी सर्किट का कुल धारा क्या होगा, तो कुल धारा क्या होगा, तो घट जाएगी, कुल धारा क्या होगी, तो घट जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर है, तो न्यूट्रल वायर कौन सा है, तो नीला एक न्यूट्रल वायर है।
तारों का रंग लाल का क्या करेंगे तो विध्वतात्मक है, नीला और काला हो जाए तो उदासीन होंगे, और हरा तो भू तार होता है। नेक्स्ट है निम्न विद्युत परिपथ में खाली स्थान होता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत घटक, संयोजी तार, सेल यानी बैटरी और प्लग कुंजी होता है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत कनेक्शन कितने दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी और दूसरा समानांतर यानी सीरीज और पैरेलल होता है। नेक्स्ट है एक बंद विद्युत परिपथ को वोल्टेज और डीसी विशिष्ट धारा का अनुपात होता है तो स्थिर रह जाता है। क्या रहता है तो स्थिर रह जाता है। चित्र में दिखाए गए संकेत में विद्युत परिपथ के संबंध में क्या कहा जाएगा तो इसे विद्युत बल्ब कहा जाएगा। नेक्स्ट है जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ा जाए तो करंट का मान क्या होगा तो एक ही रहता है। करंट का मान क्या होगा तो 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समानांतर रूप से जुड़े हैं। यह संयोजक 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो संयोज के समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा। तो 10 ओम का दो रेजिस्टेंस है उसको समानांतर में जोड़े और एक को क्या सीरीज में जोड़ दिए। तो हम आगे पैरेलल निकालेंगे तो पैरेलल निकालने के लिए 1/r RP यानी पैरेलली 1/10 प्लस 1/10 यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा तो 2/10 आएगा, यानी यहाँ से काटेंगे तो 5 ओम। R इक्वल टू कितना आया तो 5 ओम। यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे और ये क्या आएगा तो 5 ओम आ गया। अब सीरीज में क्या करते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं तो 10 ओम और प्लस का 5 ओम, 10 प्लस कितना होगा 15 ओम, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है तो विद्युत परिपथ कहलाता है। नेक्स्ट है ऐसे वायर जो घर में बिजली संचारित करते हैं उसे की कोटिंग होती है तो किसका होता है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का कोटिंग होता है। नेक्स्ट है 3 समानांतर श्रेणी में 6 ओम का प्रतिरोध एक दूसरे के समानांतर क्रम में जोड़ दिए। यहाँ समानांतर क्रम में 6 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिए तो उसका संयोजन तुल्य प्रतिरोध होगा तो 1/6 समानांतर में क्या करेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 तो कितना आएगा 3/6 आएगा। तो यानी 3 दूना के 6 यानी 2 ओम आएगा, यानी 2 ओम, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किरचॉफ्स वोल्टता के नियमानुसार किसी भी समवृत्त पास्य के में सभी आई आर यानी आई करंट आर प्रतिरोधकता तो ईएमएफ के बीजीय योग का होगा तो क्या होगा तो 0 होगा। नेक्स्ट है एक डिजिटल परिपथ में काउंटर प्रयोग होता है। खाली स्थान जो काउंटर करता है उसे सारे क्लास प्लग को जो कि निवेश परिपथ पर दिया जाता है। काउंटर का प्रयोग खाली स्थान एक बेसिक के लिए किया जाता है, वह खाली स्थान को भरिए तो क्या होगा तो यह होता है यह रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप होता है। क्या होता है रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप होता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए परिपथ में 6 ओम वोल्टता को प्रवाहित धारा क्या होगा तो 6 ओम से वोल्टता की परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा तो हम जानते हैं 6 ओम से परिपथ है तो यहाँ नोड बनाया गया है। यहाँ से हम जान लेते हैं 10 वोल्ट का है, यहाँ 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, यहाँ 6 ओम पर यहाँ के धारा पूछ रहा है तो हम V इक्वल टू V माइनस 10/2 प्लस V/2 प्लस V/8 इक्वल टू 0 यानी 4V। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा तो 4V माइनस 40 प्लस 10 यहाँ से तो V तो यानी V इक्वल टू क्या आएगा तो 40/9 आएगा, यानी 6 ओम से प्रवाहित धारा क्या होगा तो I इक्वल टू होता है V/R। I इक्वल टू V/R, V कितना दिया गया 40, 9 × 8 यानी 40/72 यानी कितना आएगा I इक्वल टू 0.55 एम्पियर, यानी ऑप्शन क्या होगा तो ऑप्शन कौन सा आएगा तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा होगा तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विद्युत बैटरी में विद्युत परिपथ के एक बैटरी का उपयोग किया जाता है तो क्या क्या विभवांतर के उपयुक्त उत्पन्न करने हेतु क्या तो विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा परिपथ एक क्रियाशील घटक है
तो कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर एक क्रियाशील घटक है। नेक्स्ट है एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका शक्ति का हानि होता है? तो केवल प्रतिरोध में शक्ति का हानि होता है, शक्ति को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट है व्हीटल स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मान के लिए किया जाता है? तो किसके मान के लिए? तो प्रतिरोधों के मान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में यदि समान क्षमता के दो आवेशित यानी चार्ज्ड वस्तुओं को एक तार में जोड़ा जाता है तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो बिजली प्रवाहित नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट है सर्किट के श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होगा? तो एक ही रहता है, धारा का मान क्या होगा? तो एक ही रहेगा। नेक्स्ट है दिए गए परिपथ में खाली स्थान का प्रवाह वामावर्त होता है, तो किस में होता है? तो इलेक्ट्रॉन में वामावर्त होता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जब मेन यानी मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक हो और तो अति तापन होकर आग लग जा सकती है, इसका कारण कि इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अधिभारण कहा जाता है, यानी ओवरलोड। इसी कारण से यह क्या होता है? तो हो जाता है। नेक्स्ट है परिपथ के बिंदुओं में प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग है, तो कौन सा मार्ग है? तो श्रेणी। नेक्स्ट है श्रेणी में क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? तो R1 + R2 + R3 डॉट 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 जोड़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ के विद्युत धारा को पता लगाता है? तो कौन सा पता लगाता है? गैल्वेनोमीटर पता लगाएगा। गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं? तो विद्युत धारा को पता लगाते हैं, उपस्थिति का पता लगाते हैं। एनीमोमीटर से विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु यंत्र है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर करता है क्या? किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है इस एक विद्युत परिपथ आरेख के सेल चिन्हों की एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा इस टर्मिनल को दर्शाती है, तो लंबी रेखा धनात्मक यानी पॉजिटिव को दर्शाती है और छोटी रेखा ऋणात्मक यानी निगेटिव को दर्शाती है। नेक्स्ट है यदि कोई बल्ब का एक परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो अन्य बल्बों को साथ क्या होगा? तो अन्य बल्ब नहीं जलेंगे, सभी क्या होंगे? तो नहीं जलेंगे अगर सीरीज में जुटा हुआ रहे तो। नेक्स्ट है एसी और डीसी किसके रूप में होता है? तो एसी और डीसी चार्ज का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है एसी यानी अल्टरनेटिव करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट है धारा प्रवाह को सुचालक को प्रतिरोध के संबंध करने वाले नियम है, तो कौन सा नियम है? जूल का नियम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? तो ओम होता है। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रिक हीटर के सॉरेंस में 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। उसका विभवांतर बढ़कर कितना हो गया? तो 165 वोल्ट हो जाता है, तो विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगी? इसे बनाने के लिए क्या करेंगे? तो हम जानते हैं माना कि इलेक्ट्रिक हीटर का कितना, तो V 4 एम्पियर का दिया गया, वोल्ट V1 60 था और बढ़कर कितना हो गया? तो 165 हो गया। तो हमें I2 पता करना है, तो V/V2 बराबर I1/I2 यानी I2। तो हमें पता है V कितना दिया गया है? तो पहला V दिया गया था, पहला V था 60, वह बढ़कर हो गया 165 और पहला एम्पियर 4 था, ये सेकंड एम्पियर पता नहीं है। इसे पता करने के लिए 15 चौके 7 और इससे काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, यानी 11 एम्पियर, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 220 वोल्ट के आउटपुट वाले एक जनरेटर को 1100 वाट के पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। तो विद्युत धारा यानी पावर पता करना है, तो हम जानते हैं I का चाहिए है, तो I/P/V होता है। तो हमें P/V, तो पावर कितना दिया गया? 1100 दिया गया है। वोल्टेज कितना दिया गया है? 220 दिया गया है। यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 एम्पियर आएगा, यानी ऑप्शन कितना आएगा? तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है अगर बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक
बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी V इजकल टू आई आर। V कितना दिया गया है, तो V दिया गया है 220 और I हमें पता नहीं करना है, ओम पता, ओम यानी रेजिस्टेंस दिया गया है 1200 यानी 220, यानी एक शून्य से एक शून्य और यहाँ से काटेंगे तो यह I इजकल टू आएगा कितना आएगा, तो 222/120 120 यानी आएगा कितना, तो 0.18 एम्पियर, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 10 ओम का प्रतिरोध जब 12 वोल्ट के विभवांतर से के अनुप्रयुक्त इसे होकर प्रवाहित होने वाली धारा क्या है। V इजकल टू आई आर होता है, हमें एम्पियर दिया गया कितना, एम्पियर पता करना है यानी आई पता करना है, रजिस्टेंस दिया गया 10 और वोल्टेज 140 एक शून्य से एक शून्य यानी 14 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है तो एक इलेक्ट्रॉन की आवेश E है, तो T सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसी माध्यम में निर्धारित किया जाता है, तो क्या होगा, तो LT/E होगा, जहाँ सॉरी IT/E होगा, I होगा इलेक्ट्रॉन, C चार्ज और T टाइम होता है। नेक्स्ट है जब एक बिजली के हीटर में 4 एम्पियर के विद्युत धारा प्रवाहित होता है, टर्मिनल के बीच का गतिज का अंतर 7 वोल्ट और यदि गतिज अंतर इतना 157.5 वोल्ट बढ़ा दिया जाता है तो विद्युत हीटर में प्रवाहित विद्युत हीटर में खींचा जाने वाली धारा क्या होगा। तो हम जानते हैं R इजकल टू V बटा क्या होता है, तो I, तो R भी यानी तो हमें यहाँ से रेजिस्टेंस पता करेंगे तो 60/40 4 यानी 15 चौके 60, रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम आ गया, यानी वोल्टेज कितना है, तो 157.5 वोल्ट से बढ़ जाता है, तो I इजकल टू आएगा 157.5/15 यानी 10.5 एम्पियर होगा। नेक्स्ट है दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला में यानी सीरीज में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, विद्युत सर्किट से जोड़ा जाता है, तो सर्किट विद्युत धारा क्या होगा। सीरीज में जोड़ा गया तो दोनों को जोड़ेंगे तो 30 ओम हो गया। हमें पूछ रहा है एम्पियर, तो हम जानते हैं V इजकल टू आई आर होता है, तो हमें वोल्टेज दिया गया, अच्छा I पता करना है, रेजिस्टेंस हो गया तो 20 10 30 हो गया, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो I इजकल टू होगा 6/30 यानी 0.2 एम्पियर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह से संबंधित है, तो जूल का नियम ऊष्मीय प्रवाह से संबंधित है। नेक्स्ट है यदि किसी तार का व्यास को आधा कर दिया जाए तब तारा के प्रवाहित धारा के किस मान कितना होगा, तो कितना होगा, तो 1/4 हो जाएगा, जब उसका व्यास आधा कर देंगे तो कितना होगा 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट के माप किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेरण एमीटर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, जबकि स्रोत 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है, तो हीटर द्वारा प्रवाहित की जाने वाली धारा कितना होगी। तो हमें जानते हैं V इजकल टू कितना होता है, तो 60 वोल्ट दिया गया है, I 4 एम्पियर दिया गया था, V इजकल टू आई आर, यहाँ से R निकालेंगे तो 15 ओम आएगा। हम जानते हैं फिर से विद्युत धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो V/R यानी V कितना दिया गया था 172.05 वोल्ट दिया गया है, ओम कितना है 15 ओम, यहाँ से काटेंगे तो 11.5 एम्पियर, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है अगर कोयल का प्रतिरोध 100 ओम है, उसमें वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक हीटर में की गई धारा प्रवाहित क्या होता है, V इजकल टू क्या होता है आई आर, हमें क्या दिया गया वोल्टेज दिया गया है, तो हमें I निकालना है, तो वोल्टेज कितना दिया गया था 220 एम, ये प्रतिरोध कितना है, रेजिस्टेंस कितना दिया गया था 100, यहाँ से निकालना था 2.2 एम्पियर, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विद्युतीय विघ्नल निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो
किस पर आधारित है? धारा की ऊष्मीय प्रवाह पर। नेक्स्ट है किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोतों से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट है। विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाती है। तो विद्युत धारा के कितना प्रवाहित किया जाएगा? तो V इक्वल टू क्या होता है? तो IR होता है। हमें वोल्ट दिया गया है 60, I हमें क्या करना है? तो I दिया गया है 4 एम्पियर का, रजिस्टेंस हमें नहीं दिया गया है, तो यहाँ से 15 यानी 15 ओम का रजिस्टेंस आ गया। अब यहाँ दिया गया है विद्युत हीटर का विभवांतर बढ़कर कितना हो गया? तो 127। तो हमें क्या विद्युत धारा है यानी I इक्वल टू पता करना है। तो 127 यानी V/R होगा 127.5, यहाँ से रजिस्टेंस होगा 15 यानी 8.5 एम्पियर। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में 10 मिनट के प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मान 300 कूलम्ब है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट का उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात करें। तो इलेक्ट्रिक करंट कि हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? तो I इंटू टी होता है। हमें Q दिया गया है 300, I पता करना है। टाइम दिया गया 10 मिनट, 10 मिनट दिया गया, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना, 2 शून्य से 2 शून्य यानी 3/6 यानी 0.5 एम्पियर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विभवांतर में स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो धारा का प्रवाह क्या होगी? तो धारा का प्रवाह होगी दोगुनी हो जाएगी। धारा का प्रवाह क्या होगी? तो दोगुनी होगी। आगे विभवांतर स्थिर रहे, परिपथ का प्रतिरोध क्या? तो आधा कर दें तो धारा दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि विद्युत प्रवाह यानी Q और समय T दिया गया हो तो I इक्वल टू क्या सूत्र होगा? तो I इक्वल टू होगा Q/T यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विद्युत धारा में I इक्वल टू खाली स्थान बटा T होता है, तो आवेश यानी Q/T होता है। नेक्स्ट है तरल पदार्थ के प्रवाह का कब शुरू होता है? तो जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रवाहों की गति मौजूद होती है तब शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का प्रवाह, तब विद्युत धारा विद्युत आवेशों का प्रवाह है। नेक्स्ट है यदि में किसी बिंदु में 1 सेकंड में 20 कूलम्ब का आवेश गुजरता है तो प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? तो प्रवाहित होने 20 सेकंड 1 सेकंड, तो हम जानते हैं कूलम्ब, तो Q I इक्वल टू का होता है Q/T होता है। तो Q कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। टाइम 1 सेकंड यानी कितना होगा? तो 20 एम्पियर यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के मध्य इकाई आवेश स्थानांतरण किया हुआ कार्य क्या होता है? तो किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, यानी विभवांतर इक्वल टू वर्क बटा आवेश यानी कार्य बटा आवेश। नेक्स्ट है यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम्ब का आवेश ले जाने के लिए नए कार्य की का मात्रा 72 जूल हो तो इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? यानी हमें अभी पूछ रहा है विभवांतर यानी वोल्टेज। V इक्वल टू W/Q, W दिया गया 72, कूलम्ब 3 से काटेंगे 24 यानी 24 कूलम्ब यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि धारा 10 एम्पियर का हो, प्रतिरोध 50 ओम का हो तो विभवांतर क्या होगा? V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो I कितना दिया गया है? तो I 10 ओम पर रजिस्टेंस 50 यानी 500 कूलम्ब 500 वोल्ट होगा, यानी कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एक चालक के प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध क्या है? तो V/I का एक नियामक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है? तो धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु विद्युत से बेहतर सुचालक है? तो चांदी एक विद्युत का बेहतर सुचालक है। नेक्स्ट है इसका सर्वोत्तम गलनांक कितना है? तो इसको गलनांक है 961 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक है 1955 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है? तो कौन सा है? तो नाइक्रोम एक विद्युत रोधी नहीं है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को भरें, तो ये 18 वोल्ट इक्वल टू कितना ओम होगा? तो कि V इक्वल टू हम जानते हैं IR, हमें I पता करना है, R दिया गया है
तो 3 से काटेंगे 6, यानी 6 एम्पियर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट हो, 4 एम्पियर का धारा हो, तो विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाता है, तो हीटर का की जाने वाली धारा ज्ञात करें। तो हमें दिया गया क्या, तो वोल्ट दिया गया है, तो हमें आर पता करने के लिए वोल्ट यानी 60/4 यानी 15 ओम। अभी यह बढ़कर कितना हो गया, तो 1500 हो गया। तो आई इजकल टू करंट इजकल टू वी, तो वी 150/15 यानी 10 एम्पियर, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में कितनी धारा वृद्धि होगी, तो वोल्टेज क्या होगा। अगर 5 ओम यदि धारा वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित में से विकल्पों में विषम चुनें। तो कौन सा है, तो रबर है, कॉपर चालक है, ग्रेफाइट भी चालक है, मानव शरीर भी सुचालक है, लेकिन यह रबर क्या है, तो रबर एक कुचालक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, तो कौन सा, तो तांबा सुचालक है, बाकी सब कुचालक है। नेक्स्ट है, खाली स्थान के अलावा अधातु विद्युत की कुचालक होती है, तो किसके, तो ग्रेफाइट के अलावा अधातु क्या होती है, तो कुचालक होती है। नेक्स्ट है, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी में है क्या, तो किसी तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर का क्या होता है, तो समानुपाती होता है, यानी V=IR। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बिजली का कुचालक है, तो कौन सा बिजली का कुचालक है, तो केवल कौन सा होगा, तो माइका और क्वार्टज विद्युत का कुचालक। इसमें धातु और रबर है, यानी सुचालक है, इसमें धातु और माइका है, इसमें सुचालक है। इसमें धातु सुचालक है, इसमें धातु भी सुचालक है, यानी ऑप्शन ए डी इज राइट आंसर, यानी माइका और क्वार्टज क्या है, तो विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, कौन सा घोल बिजली के चालक नहीं है, तो ग्लूकोज घोल विद्युत का चालक नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड विद्युत का चालक है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है NaOH होता है, एसेटिक एसिड होता है CH3COOH होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, और नाइट्रिक एसिड भी विद्युत का क्या होता है, तो नाइट्रिक एसिड विद्युत का सुचालक होता है। ओम का नियम के अनुसार क्या होता है, जहाँ एक स्थिरांक रहता है, तो R= क्या होगा, तो V/I, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी चालक के सिरों के विभवांतर दोगुना की हो जाता है, तो इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा की प्रवाह होगी, इसमें धारा प्रवाह होने वाली क्या होगी, तो दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, तो किस कारण से होगी, तो यह कौन सा होगा, तो I=V/R होगा। नेक्स्ट है, विभवांतर यानी V विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज करें, तो कौन सा होगा, तो ओम होगा। नेक्स्ट है, कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर से प्रवाहित संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बतलाता है, तो कौन सा बतलाता है, तो ओम का नियम बतलाता है। नेक्स्ट है, एक कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है, तो 220 वोल्ट का स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो हमें I=V/R होता है। तो हमें V कितना दिया गया है, तो 220 दिया गया, R कितना गया है, 750 दिया गया है, 750 दिया गया है, यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, 0.25 एम्पीयर। नेक्स्ट है, ओम के नियम खाली स्थान के बीच संबंध बतलाता है, तो ऑप्शन सी होगा, विभवांतर और विद्युत धारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संनियम के किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरे के विभवांतर के बीच संबंध को बतलाता है, तो ओम का नियम बतलाता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। यदि एक सर्किट
का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज समान रखने पर सर्किट में प्रवाहित धारा क्या होगी? तो धारा क्या होगी? आधी घट जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा को नियंत्रित का प्रयोग प्रायः खाली स्थान परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, तो प्रतिरोध परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या होता है? तो करने वाले कारक होते हैं, तो पहला होता है तापमान, दूसरा विद्युत का पदार्थ का प्रकृति, तीसरा सुचालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है, निम्न में से प्रतिरोधकता वाली धातुएं होती है, तो ऑप्शन सी यानी सुचालक की भांति व्यवहार करती है। नेक्स्ट है विद्युत चालक का प्रतिरोध इस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? तो सामग्री पर निर्भर करती है। सड़कों और गलियों को प्रकाशमय बनाने के लिए किए गए लैंपों को जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है समानांतर क्रम में आर इजकल टू क्या होता है? तो आर इजकल टू R1 1/R1 प्लस 1/R2 डैश होता है। नेक्स्ट है एक पदार्थ में क्या होता है? पर अति चालक पदार्थ होता है, तो क्या होगा? तो प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता होती है? कौन सा होती है? तो नाइक्रोम एक प्रतिरोधकता होती है। कॉपर एल्युमिनियम निम्न प्रतिरोधकता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है तांबा का प्रतिरोधकता क्या होती है? तो तांबा का प्रतिरोधकता होता है 1.69 इंटू 10⁸ ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है, तो लंबाई का सीधे अनुपातिक होता है। नेक्स्ट है 20 ओम के दो प्रतिरोध को समानांतर में जोड़े जाते हैं। क्या करते हैं? समानांतर में जोड़ते हैं, और एक दूसरे प्रतिरोध को फिर इसे संयोजन 10 ओम के जोड़ा जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो हमें 20 ओम का प्रतिरोध को समानांतर में जोड़े, यानी 1/RP इजकल टू 1/20 प्लस 1/20 तो यानी होगा 2/20 2/20 यानी 1/10 1/10 यानी 0.5 1/20 यानी 0. यानी कितना होगा? तो 10 ओम होगा, यानी 10 सीरीज में जोड़ेंगे तो आर इजकल टू क्या होगा? तो 10 प्लस 10 यानी 20 ओम, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालकता को क्या कहा जाता है? तो अत्यधिक प्रतिरोधक कहा जाता है। नेक्स्ट है अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसको ऊष्मीय प्रवाह क्या होगी? तो इसमें ऊष्मीय प्रवाह क्या होगी? तो आधा हो जाएगी। नेक्स्ट है किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसका वोल्टेज 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाता है, तार के मध्य करंट का प्रवाह 1 एम्पियर हो, तो विभवांतर इजकल टू यानी V इजकल टू IR, आई की V इजकल टू IR दिया गया है, तो हमें क्या पता करना? आर यानी वोल्टेज कितने है? 2, आई दिया गया कितना? तो 1 एम्पियर, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस 2 ओम का होगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जब कोई प्रतिरोध खाली स्थान में जोड़ा जाता है संयोजक प्रतिरोध का न्यूनतम प्रतिरोध होगा, तो सीरीज में जोड़ेंगे पैरेलल में जोड़ेंगे, यानी समानांतर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है खाली स्थान एसआई मात्रक ओम होता है, तो किसका होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध यानी आर इजकल टू होता है V इजकल टू V बटा क्या होता है? तो V/I, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एक कंडक्टर का प्रतिरोध इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्या होता है? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोधियों को प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो 10⁻12 ओम से 10⁻17 ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण किसी कारण बंद कर दे तो सभी तन्य प्रतिरोधकता का उदाहरण है, तो कौन सा होगा? समानांतर रूप से कार्य करते रहेंगे।
क्या होगा, तो समानांतर रूप से कार्य करेंगे। अगर एगो समानांतर में खराब हो गया तो दूसरा काम करते रहेगा। नेक्स्ट है R बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, यह सूत्र किसका होगा, तो समानांतर का होगा। नेक्स्ट है एक सुचालक में 2 एम्पीयर के विद्युत का प्रतिरोध विद्युत का प्रवाह होता है, तो दोनों के अंत 4 वोल्ट के गतिज ऊर्जा पर तो सुचालक का प्रतिरोध होगा। तो सुचालक का प्रतिरोध होगा क्या, तो R इक्वल टू क्या होगा, तो V बटा I। हमें वोल्टेज दिया गया 4 एम्पीयर 2 यानी 2 ओम, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है दो बल्बों को एक दूसरे की तुलना अधिक चमकता है, तो कौन सा बल्ब का उच्च प्रतिरोध होगा, तो कौन सा बल्ब होगा, तो डिम बल्ब का प्रतिरोध सबसे उच्च होगा, यानी जो कम जलता है उसका प्रतिरोध सबसे उच्च होगा। नेक्स्ट है किसी पिंड का माध्यम में किसी विद्युत प्रवाह का प्रवाहित होने वो होगी यदि यह 12 वोल्ट वाली बैटरी का टर्मिनल 1 लाख ओम से प्रतिरोध की छूती है, तो क्या होगा, तो आई इक्वल टू क्या होता है, तो आई इक्वल टू वी बटा आर होता है। तो वी दिया गया 12 वोल्ट और ये 10 के पावर कितना दिया गया, 10 के पावर 4 दिया गया, 10 के पावर 5 दिया गया, तो यानी 1.2 इंटू 10 के पावर -4 आंसर होगा, यानी कितना होगा, तो 1.2, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि दो प्रतिरोधों को समान विभवांतर मौजूद है तो वे क्या होंगे, तो समानांतर में जुड़े हुए हैं, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रिक लैंप के प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो कुल प्रतिरोध यानी श्रेणी में जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 40 ओम प्लस 8 ओम यानी 48 ओम। हमको बैटरी से कोई लेना देना नहीं है, यानी 48 ओम, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है एक सर्किट का परिणाम का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें से श्रृंखला में 25 ओम का तीन प्रतिरोध लगा हुआ है, तो 25 ओम का 3 प्रतिरोध यानी सीरीज में लगा हुआ है, तो 25 3 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 का 75, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक समान दूसरे दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं, तो वे समानांतर होते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध का परिपथ समान रहता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पदार्थ की उच्चतम प्रतिरोधकता है, तो कौन सा होगा, तो एनोबाइट, यह उच्चतम प्रतिरोधकता है। एनोबाइट का कितना होता है, तो 10⁻12 से 10⁻13। चांदी कितना होता है, तो 1.59 इंटू 10 के पावर -8। तांबा का 1.68 गुना 10 के पावर 8। नाइक्रोम का 1.10 इंटू 10 टू पावर -6 प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट है ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध के प्रतिकूल से प्रभावित करेगा, तो कौन सा करेगा, तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल प्रभावित करता है। श्रृंखला में जुड़ी हुई 20 ओम के कॉइल्स के कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो 60 कूलम्ब होता है, यानी 20 ओम का तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो 20 प्लस 20 यानी 20 तिया के 60 है। नेक्स्ट है यदि व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है जिसे का मान 1/5 ओम है, इसे जोड़ने पर अधिकतम प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो इसको जोड़ने के लिए अधिकतम प्रतिरोध 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है इसको सीरीज में जोड़ेंगे तब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक है जो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, तो कौन सा होगा, तो दबाव चालक का प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है 10 ओम 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध क्रमशः जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रवाहित प्रतिरोध क्या होगा, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 10 जोड़ 8 जोड़ 8, तो 10 8 18 7 25, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर।
नेक्स्ट है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो चालकता कहते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहते हैं। नेक्स्ट है एक सर्किट में इस तरह से दिए गए प्रतिरोध प्रतीक का उपयोग एक प्रकार किया जाता है। क्या क्या है? प्रतिरोध का एक प्रतिरोध R है। नेक्स्ट है संकेत का उपयोग किस विद्युत सर्किट में के लिए किया जाता है? तो रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है। रियोस्टेट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 11 ओम वाली प्रतिरोध, 11 ओम वाली तार को इस पर त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो उसमें नए तार का प्रतिरोध की गणना करें। तो नए प्रतिरोध की गणना करने के लिए क्या करेंगे? तो इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा? 2.75 आएगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? तो प्रतिरोध इक्वल टू यानी Q बटा 1/पाई R स्क्वायर यानी 11 ओम दिया गया है। अगर आप त्रिज्या कम दोगुना करेंगे यानी 2R करेंगे तो कितना होगा? तो प्रतिरोध इक्वल टू आएगा तो दोनों के 4 ओम आएगा। इससे यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे समीकरण 1 का 2 से तो 2.75 ओम आएगा। तार का प्रतिरोध खाली स्थान के व्युत्क्रम का अनुपात होता है। तो क्या होता है व्युत्क्रम का अनुपात? तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट है किसी चालक की प्रतिरोधकता खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन बी में होगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। नेक्स्ट है यदि प्रतिरोधकता बढ़ाया जाता है तो विद्युत धारा क्या होगी? तो विद्युत धारा क्या होगी? एक कम हो जाएगी। नेक्स्ट है ऊष्मा के जूल के नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा के कारणों पर निर्भर होती है। इनमें से निम्नलिखित आरोपित किया जाता है। तो कौन सा होता है? धारा, चालक, प्रतिरोध और इसके धारा से प्रवाहित होने वाली अधिक समय अवधि यानी समय। नेक्स्ट है 12 ओम वाली प्रतिरोध के तार को दोगुना कर दिया जाए तो नए प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो तार को क्या करेंगे? दोगुना कर देंगे तो क्या होगा? तो 12/4 दोगुना तो 1/4 होता है तो 12/4 यानी 4 × 12 यानी 3 ओम यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम मीटर है। 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाए तो नए प्रतिरोध तो 9 बटा क्या होगा? तो दोगुना कर दिया तो नीचे 4 से गुना करेंगे कितना आएगा? तो 4 दूना क्या 8 यानी 2 पॉइंट यानी सी आंसर आएगा 2.25 आएगा। नेक्स्ट है प्रतिरोध 3 प्रतिरोध 5, 6, 8 को श्रेणी में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? 6, 4, 10, 5, 15 ओम यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी प्रतिरोधक के माध्यम के प्रवाहित होने वाली धारा इसके खाली स्थान व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा होगा? तो प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट है यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या होगी? तो धारा क्या होगी? दोगुना हो जाएगी। उसको प्रतिरोध आधा करेंगे तो धारा क्या होगी? दोगुना हो जाएगी। नेक्स्ट है जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग होगी। तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी? तो आधी हो जाएगी। नेक्स्ट है एक तार की लंबाई को दोगुनी करने पर आमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रवाहित होती है? तो यह आधी रह जाती है। नेक्स्ट है 1 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ने पर कि परिणामी क्या होगा? तो ऑप्शन सी में होगा 4 ओम। नेक्स्ट है 2 ओम के प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ेंगे यानी 1/2 + 1/2 आधा क्या होगा? तो 1 ओम होगा यानी कितना होगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी पदार्थ के अत्यधिक ऊष्मा का प्रतिरोध होता है तो क्या होगा? तो विद्युत रोधी होता है। नेक्स्ट है जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के समान क्रमवार साथ जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं। तो क्या जोड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी। तो एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट का जनरेटर से जुड़ा है तो इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है। तो विद्युत बल्ब का पावर क्या होगा? तो हम जानते हैं P = VI होता है। VI तो वोल्टेज कितना दिया? 220। आई कितना दिया? 0.50 एम्पियर आएगा कितना? तो 110 जूल पर सेकंड आ जाएगा यानी 110 वाट आएगा।
यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 10 ओम का एक प्रतिरोध से 1.5 एम्पियर का विद्युत धारा बहती है, तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा क्या होगा। तो हम जानते हैं 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा यानी एच पूछ रहा है, एच इजकल टू यानी हीट इजकल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो आई दिया गया कितना, तो आई दिया गया है 1.5, 1.5 इंटू 1.5 और आर कितना दिया गया 10 ओम, टाइम कितना दिया है तो 1 मिनट यानी 60 सेकंड। इसको करने पर आएगा 1350 जूल आएगा। नेक्स्ट है एक घर के एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा खपत करती है, तो जूल में यह ऊर्जा होगी। तो यह जूल में ऊर्जा जो 1 जूल इक्वल टू क्या होगा, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको 200 से 200 यूनिट के क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 200 से गुना करेंगे तो 72.2 इंटू 10⁸ जूल आएगा। नेक्स्ट है एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग होती है, तो इस ऊर्जा का मात्रा क्या होगी। तो क्या होगी, तो ऊर्जा का मात्रा, तो ऊर्जा का मात्रा 1 यूनिट इजकल टू होता है 1 किलोवाट होता है। 1 किलोवाट इजकल टू कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 150 यूनिट में कितना होगा, तो 150 किलोवाट, यानी इसको करेंगे जूल में चेंज, तो 3.6 इंटू 10⁻6 से गुना करेंगे तो 5.4 इंटू 10⁻6 जूल होगा। नेक्स्ट है एक विद्युत बल्ब का प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का मतलब क्या होता है। तो 100 वाट का मतलब होता है बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल ऊर्जा का व्यय करता है, यानी खपत करता है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य इकाई क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य इकाई है किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा इजकल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, यानी 1 यूनिट। नेक्स्ट है एक विशिष्ट घर में एक माह में ऊर्जा खपत 9.10⁸ जूल है, तो इसको इकाई में इसका ऊर्जा क्या होगी, तो 1 जूल इजकल टू होता है 1/3.6 इंटू 10⁻6 इकाई। इसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो कितना आएगा 250 इकाई आएगा। नेक्स्ट है स्रोत प्रतिरोध आर का एक करंट बनाया रखता है, तो इसे प्रतिरोधक का विभवांतर भी तो समय टी व्यय की गई तो विद्युत ऊर्जा को दर्शाती है, यानी क्या होगी, तो वी वाई टी होगी, यानी आर इजकल टू वी वाई टी होगी। नेक्स्ट है 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग करके प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो उसको एक दिन में बल्ब का प्रयोग की जाने वाली यूनिट बताए। तो एक दिन में यानी ऊर्जा तो वाट कितना है, तो 100 वाट का बल्ब है। 100 इंटू के कितना घंटा, 8 घंटा जलाया जाता है प्रतिदिन, यानी एक दिन में 1000 से गुना करेंगे, तो 1000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, काट के 0.8 यूनिट आएगा। नेक्स्ट है 240 वोल्ट की वोल्टेज में और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब का पावर क्या होगा। तो पावर इजकल टू होता है V इंटू आई। V दिया गया 240, एम्पियर दिया 0.6 यानी 144 वाट होगा। नेक्स्ट है मशीन द्वारा नियंत्रित विद्युत प्रदान किए जाने वाले एक विद्युत सीधी रेखा की आगे की ओर बढ़ती है, तो वस्तु के द्वारा समय टी से पार की गई दूरी क्या होगी। तो पावर इजकल टू क्या होता है, W/T होता है। तो हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, तो T के पावर 3/2 आंसर आएगा। नेक्स्ट है 1250 वाट की एक इलेक्ट्रिक आयरन प्रतिदिन 3 घंटे तक प्रयोग किया जाता है, तो एक दिन में उसे इलेक्ट्रिक आयरन को प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा का मात्रा बताएं। तो 1250 वाट का एक इलेक्ट्रिक आयरन है, क्या है, तो इलेक्ट्रिक आयरन है, उसको 3 घंटे पर डे, तो 1200 गुना 3 घंटा पर डे एक दिन, यानी 1000 से भाग देंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य, यानी 12×3 यानी 3.75 आएगा। तो 3.75 यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सॉरी 3.75 यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है
50 वाल्ट का एक बल्ब 100 जूल का ऊर्जा का उपयोग करता है, तो बल्ब द्वारा लिया गया समय यानी टाइम पूछ रहा है। तो टाइम यानी W इक्वल टू होता है, यानी पावर इक्वल टू क्या होता है, तो सभी पावर इक्वल टू होता है ऊर्जा यानी एनर्जी कितना दिया गया है 1000, और टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम तो निकालना है, पावर दिया गया 50, 1 से 1 यानी 20 सेकेंड, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 6 वोल्ट का प्रतिरोध वाले स्रोत से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध की आपूर्ति पावर क्या होगी, तो P इक्वल टू क्या होता है, तो 6 इंटू P इक्वल टू होगा, तो विभवांतर P इक्वल टू आई इंटू वी, तो P इक्वल टू आई इंटू वी, तो आई दिया गया कितना, तो 6, आई दिया गया है 0.5 और वी दिया गया है 6, यहाँ से आएगा 3 वाट। नेक्स्ट है घरों को उपयोग इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत धारा का समानांतर व्यक्त किया जाता है, तो क्या व्यक्त किया जाता है, किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित हो, उसे 3 घंटे यूज किया जाता है, 30 दिन में कुल ऊर्जा वाट में बताएं। तो हम जानते हैं W एनर्जी इक्वल टू यानी कुल खपत ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, W कितना दिया जाता है, 1000 वाट दिया गया है, 30 दिन तक 3 घंटा पर डे यूज करें, तो 1000 से 30 या 90 यानी 90 किलोवाट यानी 90 यूनिट का हम ऊर्जा खपत करेंगे। नेक्स्ट है 120 वाट का एक बल्ब विद्युत बल्ब लैंप 8 घंटे पर उपयोग किया जाता है, तो लैंप द्वारा एक दिन में प्रयोग किए जाने वाले यूनिट बताएं। तो 120 गुना 8 इंटू 1/100 1000, यहाँ से करेंगे तो 0.96 यूनिट आएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एक परिवार के एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा के उपयोग की जाने वाली ऊर्जा होगा, तो कितना होगा, तो 1152 यानी 1 यूनिट बराबर क्या होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो यहाँ 320 यूनिट है, 320 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 होता है। नेक्स्ट है 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 8 घंटा पर डे उपयोग में लाया जाता है, तो 5 दिन में उपयोग की गई क्या होगी, तो हम जानते हैं पर डे आता है, तो W कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, और 8 घंटा 5 दिन दिया गया है, तो कितना आएगा बटा 1000, तो कितना आएगा 4 यूनिट पर डे होगा। नेक्स्ट है 300 वाट का एक इलेक्ट्रिक पंखे को प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में पंखे का उपयोग की जाने वाली ऊर्जा, तो 300 वाट यानी 300 एम्पियर कितना दिया गया था, 1 एम्पियर और घंटा 8 घंटा, दिन कितना था, एक दिन, तो कितना आएगा बटा 1000 यानी 2.4 यूनिट आएगा। नेक्स्ट है उद्योग और वाणिज्य का प्रतिष्ठानों का उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का आमतौर पर दर्शाया जाता है, तो किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है एक विद्युत उपकरण का एक सेकंड में 1000 ऊर्जा खपत करता है, तो यदि 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी, तो 1 इकाई बराबर होता है क्या, तो 1 इकाई बिजली खपत करेगा, तो अर्थात 1 किलोवाट पर घंटा होगा। नेक्स्ट है 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब से प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपयोग खपत करेगी, तो कितना होगा, था 5.6 यानी कितना, तो 100 गुना 8 इंटू 7 दिन, एक सप्ताह में कितना 7 दिन बटा 1000 आएगा, कितना था 5.6 यूनिट। नेक्स्ट है एक दुकान एक माह में 250 यूनिट का उपयोग करता है, तो किए गए ऊर्जा का उपयोग जूल में क्या होगा, तो हम जानते हैं एक किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट, तो इसका जूल में परिवर्तित करेंगे तो कितना होगा, तो 3 इंटू 6 इंटू 10⁸ जूल होगा, इसको 250 से गुना करेंगे तो कितना है 9.10⁸ जूल होगा। नेक्स्ट है 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटा इस्तेमाल किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा क्या होगी, तो एक दिन में तब कितना था 60 वाट का 60 वाट प्रतिदिन 6 घंटा एक दिन तक उपयोग किया जाता है,
कितना दिन तक, तो 1 दिन तक उपयोग किया जाता है, बटा 1000 कितना आएगा, तो 0.36 आएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक प्रतिदिन 10 घंटा के लिए 200 वाट का एक बल्ब उपयोग किया जाता है, तो बल्ब क्या 1 दिन में ऊर्जा क्या होगी, तो वाट 200 दिया गया है, घंटा 10 घंटा 1 दिन में, यहाँ क्या आएगा, तो 2 यूनिट आएगी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे का उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा 1 सप्ताह में दिन क्या दिया गया था, 200 गुना 5 गुना 7 बटा 1000 होगा, तो यहाँ से करेंगे तो 7 यूनिट का आएगा आंसर। नेक्स्ट है, प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है, तो इस्त्री द्वारा 1 दिन में किया गया खर्चा क्या होगा, तो वाट 750, 8 घंटा एक कितना आएगा, तो 6 यूनिट आएगा। नेक्स्ट है, 750 वाट का एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटा प्रतिदिन के लिए किया जाता है, तो 1 दिन में उपयोग किया जाता है, वाट कितना दिया गया, 750, 4 घंटा 1 दिन, यानी 3 यूनिट, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में एक सर्किट 1 घंटा के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा की खपत के 1 किलोवाट घंटा होगी, इसे जूल में क्या होगा, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलो इंटू 1 घंटा, यानी 1000 वाट बराबर 360 सेकेंड, सॉरी 3600 सेकेंड। इसको परिवर्तित करेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड, तो यानी कितना आएगा, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आएगा। नेक्स्ट है, 100 वाट का एक विद्युत लैंप 5 घंटा प्रयोग किया जाता है, 3 दिनों में ऊर्जा क्या होगी, तो 100 इंटू 5 इंटू 3 बटा 1000, यानी 1.5 जूल होगा, यूनिट होगा। नेक्स्ट है, विद्युत कार्य की दर का अथवा विद्युत ऊर्जा का व्यय होने का क्या कहलाता है, तो शक्ति कहलाता है, यानी पावर कहलाता है। नेक्स्ट है, विद्युत यंत्र से एक जनरेटर रूपांतरित करता है, तो जनरेटर रूपांतरित क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश की ऊर्जा में स्थानांतरित करता है। विद्युत हीटर करता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय में। विद्युत सेल करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल करता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिजली की मोटर रूपांतरित करता है, तो बिजली की मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा एसी से डीसी बनाया जाता है, तो रेक्टिफायर, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एम्पलीफायर से क्या होता है, तो एम्पलीफायर एक उपकरण है जो सिग्नल को दर्शाता है, सिग्नल की शक्ति को दर्शाता है, बढ़ाता देता है, सिग्नल की शक्ति को क्या करता है, बढ़ा देता है। फिल्टर क्या है, ऐसे परिपथ को कहा जाता है जिसमें विद्युत संकेतों में से अलग अलग आवृत्ति वाले अवयवों को भी भेद करता है। कंडेंसर क्या है, तो ये ऐसा युक्ति है जो गैस या वाष्प को ठंडा करके में कंडेंसेस द्रव में बदल देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विभव कील एक उपकरण की संरक्षित करता है, तो कौन सा होगा, तो वृद्धि संरक्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत धारा के मापन हेतु निम्नलिखित में से उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो एमीटर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा का ताप प्रवाह पर आधारित है, तो कौन सा है, तो विद्युत हीटर। नेक्स्ट है, जनरेटर यानी जनरेटर से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी में है विद्युत मोटर डीसी धारा द्वारा संचित होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रवाह से आधारित नहीं है, तो कौन सा होगा, तो माइक्रोवेव तापन पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित का उदाहरण है, तो विद्युत पंखा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के तापीय प्रवाह के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है,
तो कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक घंटी। नेक्स्ट है खाली स्थान, उपयुक्त प्रतीक में से प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या प्रतिनिधित्व करता है? तो यह एक क्या है? तो वोल्ट मीटर है। यह क्या है? तो वोल्ट मीटर। ये प्रतीक कौन किस चीज़ का आता है? एमीटर का, ये प्रतिरोध का, ये परिवर्तनीय प्रतिरोधक धारा का नियंत्रक, और ये विद्युत सेल का। बड़ा वाला क्या होता है? तो बड़ा वाला सेल इधर पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत सेल। नेक्स्ट है विद्युत स्विच को किस में लगाया जाता है? विद्युत स्विच को लाइव तार में लगाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो बहुत निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट है विद्युत धारा के मान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उपयुक्त चिन्ह में से क्या है? तो यह एक क्या है? तो वोल्ट मीटर है। ये नेक्स्ट है एमीटर को ए से लिखेंगे, यह प्रतिरोध का चिन्ह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा? तो यह है विद्युत सेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्विच किस में लगाए? लाइव तार में लगाएंगे। एक परिशुद्ध एमीटर का प्रतिरोध मान होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो बहुत निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट है विद्युत धारा के मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य खाली स्थान समानतः विद्युत तापन पर उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम। नेक्स्ट है यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर हो तब क्या होगा? तो तब 8 एम्पियर से अधिक होने वाले फ्यूज क्या होगा? तो पिघल जाएगा। नेक्स्ट है टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है, इसलिए इसको प्रयोग करते हैं। विद्युत टंगस्टन का गलनांक कितना है? तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत तापीय प्रवाह को व्यवहारिक अनुप्रयोग आधारित नहीं है? तो कौन सा होगा? तो इलेक्ट्रिक घंटी। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर से एक परिणामी का कोर पटलित क्यों होता है? तो क्यों होता है? तो भंबर धारा हानि कम करने के लिए होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर के कोर में सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है तथा कोर पटलित एल्युमिनिया पटलित किया जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर के भंवर के धारा की हानि कम करता है। इसमें होता है विशेष इसका गुण होता है निम्नलिखित होना चाहिए: उच्च चुंबकशील, कम हिलोस्टी हानि, कम भंवर की धारा की हानि और उच्च प्रतिरोधक विद्युत धारा। नेक्स्ट है एक समान ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो क्या करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी में कार्य करता है। नेक्स्ट है एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है। किसमें होता है? तो इनमें सभी यानी कुंडलों का प्रतिरोध नहीं होता है। करोड़ों में से किसी प्रतिरोध की हानि नहीं होता है। करोड़ों को अनंत प्रतिरोध परमात्मा या चुंबकशील नहीं होता है। नेक्स्ट है आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए 100% प्रतिशत दक्षता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है? तो कौन सा होगा? तो परस्पर अभिभार यह मूल अवयव नहीं है। इसका मूल अवयव कौन सा है? तो क्रोड है, प्राथमिक कुंडल और द्वितीय कुंडल है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का रूपांतरित करता है। तो कौन ट्रांसफार्मर का रूपांतरित करता है? धारा और वोल्टेज दोनों रूपांतरित करता है। विद्युत बल्ब धातु चालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा है? तो धातु चालक केवल इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक धनात्मक आवेश निश्चित करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश बल्ब में फिलामेंट बनाए जाने के लिए धातु का टंगस्टन का उपयोग करते हैं, जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्ट्रीट लाइटों में बल्बों में को जोड़ा जाता है। तो कैसे जोड़ा जाता है? तो स्ट्रीट लाइटों को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो टंगस्टन है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का सूत्र यानी फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? क्योंकि उसमें उच्च प्रतिरोध के साथ तथा उच्च गलनांक के कारण। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का एक फिलामेंट को 10 मिनट में
0.75 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो धारा का मध्य प्रवाहित आवेश क्या होगा? तो हम जानते हैं Q इक्वल टू आई टी होता है। तो हमको पता क्या करना है, सी पता करना है। तो एम्पियर कितना दिया, 0.75 इंटू 10 मिनट यानी 10 इंटू 60 सेकेंड में बदलने के लिए कितना होता है, 45 450 डिग्री 450 सेंटीकुलम होगा। नेक्स्ट है, खाली स्थान धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं, टंगस्टन। नेक्स्ट है, एक बैटरी के किसी बल्ब का प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया का रूपांतरण का प्रयोग होता है। तो किसमें प्रयोग होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए। विद्युत हीटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनेमो या विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानते हैं। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा में बनाए रखने के लिए सेल का इसमें संग्रहित ऊर्जा का खर्च करती है। तो क्या करती है, तो रासायनिक करती है। नेक्स्ट है, बैटरी की दक्षता को व्यक्त किया जाता है। तो बैटरी की दक्षता करने के लिए एम्पियर घंटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो बैटरी करती है। नेक्स्ट है, यदि नियुक्ति में से कौन चालक का विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है, तो सेल या बैटरी। नेक्स्ट है, धारा के सतत प्रवाह के प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने के लिए आसान विधि में उसे टर्मिनल को जोड़ते हैं, तो बैटरी को जोड़ते हैं आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट है, चुंबकत्व यानी मैग्नेटिक के बारे में जानते हैं। एक साधारण चुंबक के आकर्षित नहीं करता। इसके बारे में, चुंबक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट